ये देखिए प्रेग्नेंट की जरूरत है। सब्सक्राइब, थैंक यू। क्या हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे से होंगे। आज हम लोग जा रहे हैं एयरपोर्ट। और क्यों जा रहे हैं शादू एयरपोर्ट? क्योंकि नानी नानू आए हैं। नानी नानू आए हैं, मेरे मम्मी पापा आ रहे हैं मदीना से। पहले वो लोग आए थे मक्का, उसके बाद वो लोग गए मदीना। और आज उनकी फ़्लाइट है मदीना से रियाद की, तो हम लोग जा रहे हैं एयरपोर्ट। उनको रिसीव करते हैं, घर लेकर आते हैं और आपको मिलते हैं थोड़ी देर बाद। मेरे पेरेंट्स आए थे उम्रा वीज़ा पर। पहले मक्का आए थे, उम्रा किया, उसके बाद मदीना गए और अब 13 दिन बाद अल्हम्दुलिल्लाह वापस आ गए हैं हम लोग के पास। चलो जाओ। घर पर आते ही बच्चों ने खेलना शुरू कर दिया। इतना अच्छा लग रहा था माशाल्लाह, घर में एकदम रौनक हो गई थी। और जब तक ये लोग वहाँ पर थे ना, तो हम लोग को भी फिक्र थी। घर पर आ गए तो अब सुकून मिल रहा था। रात को फिर हम लोग निकले ग्रोसरी शॉपिंग के लिए। पांडा, एक्चुअली मम्मी के एक फ्रेंड हैं, वो भी आई हुई हैं इंडिया से, तो उनको हमने इनवाइट किया था। उसके लिए हम कुछ सामान लेने जा रहे थे। और आजकल रियाद का मौसम जो है वो बड़ा ख़तरनाक हो गया है, तो बहुत एहतियात से चलिएगा रात में अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो। प्यारी लग रही है माशाल्लाह। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, मैं उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिएगा। है घर में दावत, तो इसलिए आज जो है ग्रोसरी शॉपिंग चल रही है। मैंने इंस्टाग्राम पर स्टोरी डाली थी कि मेरे पेरेंट्स रियाद आए हुए हैं, तो मुझे बहुत सारे डीएम्स रिसीव हुए थे। और ज़्यादातर उसमें यही क्वेश्चंस थे कि क्या उम्रा वीज़ा पर जो आए हुए हैं वो रियाद आ सकते हैं कि नहीं। तो पहले जो लोग उम्रा पर आते थे उनको सिर्फ मक्का या मदीना तक की परमिशन थी, वो कहीं और नहीं जा सकते थे। लेकिन अब जो उम्रा वीज़ा पर आते हैं वो किंगडम में कहीं पर भी जा सकते हैं और वीज़ा भी इसका जल्दी ही मिल जाता है। परेशान हो रहे हो? हो गया? अलमराई का जूस देख रहे हैं हम। ज़्यादातर शॉपिंग तो हमारी हो चुकी थी। फाजू को भी नींद आ रही थी, तो बस ये हुआ जल्दी से सामान लेकर चलते हैं। और इतना हम सोच ही रहे थे कि फाजू जो है वो सो गया, और उसका स्ट्रॉलर भी हम लोग लेकर नहीं आए थे अंदर। तो फिर बस जल्दी जल्दी सामान लिया और यहाँ से फिर हम लोग बिलिंग कराकर निकले बाहर। अच्छा, एक बहुत अच्छी और ख़ास बात ये कि पांडा में अब आपको मिल जाएंगी जमजम बॉटल्स, जो कि बीच में ना पूरे किंगडम में मिलना बंद हो गई थी, कहीं नहीं मिल रही थी। लेकिन अब वापस से पांडा में आपको जमजम की ये बॉटल्स मिल जाएंगी, जो कि एक बॉटल है 10 रियाल की और ये 5 लीटर की है। 2 दिन के बाद हम लोग फिर निकले शाम में गोल्ड शॉपिंग के लिए तैयबा मार्केट। और इससे पहले हमारी दावत बहुत अच्छी रही, सबने बहुत एंजॉय किया और थकान हो गई थी, इसकी वजह से फिर हम लोग कहीं निकले नहीं। आज हम लोग आए हैं गोल्ड शॉपिंग के लिए अगेन तैयबा मार्केट। इससे पहले भी मैंने आपके साथ में व्लॉग शेयर किया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेक कर लीजिएगा। तैयबा मार्केट काफ़ी पुराना और बहुत ही फेमस गोल्ड और अबाया मार्केट है रियाद में। इसकी लोकेशन मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली है, चेक कर लीजिएगा। तो हम लोग सबसे पहले जा रहे हैं रमज़ान शॉप, काफ़ी फेमस शॉप है ये। और अगर आप मजदूल टावर की तरफ से आ रहे हैं तो आपको बिल्कुल सामने ही दिख जाएगी ये। आज मम्मी को करनी है गोल्ड शॉपिंग, तो देखते हैं अंदर मम्मी को अपनी मनपसंद चीज़ मिलती है कि नहीं। और रमज़ान पर मम्मी को नहीं मिली, ये उसके सामने ही शॉप है अल फयाद करके, तो वहाँ पर कुछ मनपसंद चीज़ें नज़र आ रही थी। How much is it? 7,150 रियाल। 7,150 रियाल की। डाल के देखिए कितना 71 7 है 7,150। अच्छी है ना, अलग है डिज़ाइन, बिल्कुल डिफरेंट, अच्छी ना। मम्मी को चाहिए थी अपने लिए चेन, और जो पहले वाली आपने चेन देखी वो काफ़ी अच्छी लगी, उसका डिज़ाइन भी बहुत ही यूनिक था। लेकिन जब ये दूसरी वाली चेन पर नज़र पड़ी ना, तो फिर हम लोगों को ये वाली ज़्यादा अच्छी लगी। ये देखिए पेंडेंट की जरूरत है। हाँ वही तो, कैसी पापा ये वाली? अच्छी है, मुझे भी अच्छी लग रही है।
9 राउंड फेयर لوش 9 لوش नहीं लॉस لوش والله. तो डाउन है रेट This system इसमें कम हुआ 9700. गोल्ड वैसे YouTube ايش نيم هذا نيم؟ limitless ليميت like that. माशाल्लाह beautiful. Thank you so much. لا لازم ايش هذا؟ Okay. Subscribe. Thank you. It's so sweet of you. Thank you. बाद वाली जो चेन मैंने आपको दिखाई थी ना, वो वाली चेन हमको ज़्यादा पसंद आई। उसका वेट भी पहले वाली चेन के मुकाबले थोड़ा सा ज़्यादा था। और यहाँ पर जो सेल्समैन थे वो बहुत ही स्वीट और काइंड थे। उन्होंने देखा कि मैं यूट्यूब वीडियो बना रही हूँ, उन्होंने मेरा चैनल का नेम पूछा और फ़ौरन सब्सक्राइब भी कर दिया। और आप लोगों से भी गुजारिश है, अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिएगा। मुझे अपने लिए भी सेट चाहिए था और मुझे लग रहा था कि शायद मुझे इस शॉप में कुछ ना कुछ अपने मनपसंद की चीज़ मिल जाएगी। देखिए मम्मी कौन सा अच्छा लग रहा है। अच्छा, जैसा मुझे सेट चाहिए था ना वो इनके पास में अनफॉर्चुनेटली नहीं था। मतलब 18 कैरेट में जो था वो तो बहुत ही हल्का था, और जो 21 कैरेट में इनके पास में कुछ डिज़ाइंस थी वो बहुत ज़्यादा हैवी थी डेली वेयर के लिए। मुझे चाहिए था मतलब रोज़ाना पहनने के लिए, तो मुझे यहाँ पर तो समझ आया नहीं। तो मैंने सोचा कि मैं अब लूलू से लूँगी। लूलू में जॉय लुकास और मालाबार हैं, उनके पास में डेली वेयर सेट्स काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं। तो हम लोगों ने इस शॉप से सिर्फ चेन ली और आगे बढ़ गए हम लोग, क्योंकि हमें और भी सामान चाहिए था। ये जगह वाइट निकल जाता है। ये वाइट कौन सा? ये लास्ट में रखी वाइट। हाउ मच? 1300। फ़ायदा शॉप से निकलकर वापस हम लोग रमज़ान शॉप पर आ गए थे, क्योंकि रमज़ान पर हम लोगों को चेन में तो इतनी डिज़ाइंस नहीं मिली थी, लेकिन यहाँ पर रिंग्स और ईयररिंग्स की बहुत अच्छी डिज़ाइंस थी। तो मम्मी ने अपने लिए यहाँ से ली थी रिंग्स। बिग साइज नहीं, इससे बड़ा तो कोई है। मेरे एक रिलेटिव हैं, उन्होंने यहाँ से अपने लिए गोल्ड टॉप्स मंगाए थे। यहाँ पर ना इतनी ज़्यादा टॉप्स में वैरायटीज़ नहीं थी, और जो भी थी उनमें डिज़ाइंस बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे थे। तो फिर ये सोचा कि नेक्स्ट डे जाएंगे जॉय लुकास, वहाँ से मैं अपने लिए भी ले लूँगी और मम्मी भी ले लेंगी। और हम लोग आ गए थे अबाया सूक, और यहाँ से मम्मी ने मुझे दिलाया एक बहुत ही खूबसूरत सा अबाया, जो कि आप आगे व्लॉग में देखेंगे। लास्ट व्लॉग में मुझे काफ़ी क्वेरीज आई थी कि यहाँ गोल्ड का रेट क्या है। गोल्ड का रेट जो है ना वो यहाँ ज़्यादा ही है। अगर आप इंडिया से कंपेयर करेंगे तो मैं तो बोलूँगी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इंडिया के गोल्ड रेट में और यहाँ के गोल्ड रेट में। लेकिन यहाँ पर अच्छी बात यह है कि यहाँ डिज़ाइंस इतने यूनिक मिलते हैं और वैरायटीज़ इतनी ज़्यादा होती हैं ना कि वो कॉम्पनसेट हो जाता है पूरा। ये है वो खूबसूरत सा अबाया जो मम्मी ने लास्ट नाइट मुझे दिलाया। हम लोग एक पार्टी अटेंड कर आ रहे हैं। मेरे हस्बैंड के फ्रेंड्स हैं ना, उन्होंने मम्मी पापा के आने की खुशी में एक पार्टी रखी थी, तो हम लोग बस वही अटेंड कर दिन में पहुँचे सीधा लूलू। ये फीलिंग तो मुझे आ गई थी कि मैं आज यहाँ से कुछ ना कुछ तो अपने लिए ज़रूर लेकर जाऊँगी, क्योंकि इनके पेंडेंट सेट्स जो थे ना वो बहुत ही अच्छे थे, और जैसा मुझे चाहिए था ना सेम वैसे ही यहाँ पर रखे हुए थे। जैसे कि ना मुझे बहुत ज़्यादा भारी में चाहिए थे, ना बहुत ज़्यादा हल्के चाहिए थे। डेली वेयर के लिए जैसे होते ना वैसे मुझे चाहिए थे, और उनके पास में ऑप्शंस काफ़ी सारे थे। फाइनली मैंने अपने लिए एक पेंडेंट सेट ले लिया और वहाँ चल रही है उसकी बिलिंग, और मम्मी को यहाँ पर गोल्ड टॉप्स भी मिल गए जैसे उन्हें चाहिए थे। लेकिन ये मम्मी वो है ना नग लगे हुए। बिलिंग मेरा गिफ्ट अपने हाथ से। फाइनली हमारी गोल्ड शॉपिंग हो गई पूरी। हम लोग जैसा जो सामान सोच कर आए थे सेम यहाँ पर मिल गया। मुझे अपने लिए पेंडेंट सेट चाहिए था, मेरा मनपसंद पेंडेंट सेट मिल गया। गोल्ड टॉप्स भी यहाँ से मिल गए जो कि गोल्ड सूक में नहीं मिल रहे थे। अब हम लोग लूलू ग्रोसरी स्टोर में आ गए हैं। यहाँ से इंडिया के लिए कुछ शॉपिंग करनी है, जैसे कि इत्र लेने जो कि यहाँ पर बिल्कुल प्योर मिलते हैं, और उसके अलावा यहाँ से कुछ चॉकलेट्स लेनी है। बदमाश बच्चा, बदमाश बच्चा, चाजू, मेला स्वीट बच्चा, हेलो, ये बदमाशू, ये बदमाशू बच्चा। क्या हुआ, इमोशनल हो रहे हैं क्या?
खुशी क्या कंट्रोल कोई बात नहीं, अब तो अभी थोड़ा दिनों बाद आ तो पाओगे, थोड़े दिनों बाद तो आओगे। अभी कुछ क्या आइए जल्दी से। दे 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 कह रहा, दे दे। चलो तुम भी तो जाओ कैंप में। ये हटाना पड़ेगा। आज है सैटरडे और हो सकता है ये वाला व्लॉग आपको पता नहीं कब मिलेगा, मुझे कोई आइडिया नहीं है। मेरे व्लॉग बहुत लेट चल रहे हैं, मैं बस शूट करके अपने ड्राफ्ट्स में डाल देती हूँ, फिर धीरे धीरे उसको पोस्ट कर रही हूँ। फॉर सम रीजंस मुझे टाइम बिल्कुल नहीं मिल रहा है। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जल्दी जल्दी पोस्ट करूँ, बट फिर हो नहीं पाता है। एनीवे, आज है बहुत ही स्पेशल डे। आज मेरे घर पे बहुत स्पेशल मेहमान आने वाला है, वो मैं आपको एयरपोर्ट जाकर बताऊँगी। थोड़ी देर में एयरपोर्ट निकलने वाली है, रेडी होंगी, फिर आपको मिलती हूँ सीधे एयरपोर्ट पर। तब तक के लिए मेरे व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिएगा और सब्सक्राइब नहीं करा है चैनल को तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम लोग पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट, पार्किंग ढूंढ रहे हैं और ये पार्किंग भी हमको मिल गई है। पहुंच गए हैं हम लोग एयरपोर्ट, गाड़ी हमने पार्क कर दी है और जो आने वाला है आ चुकी है। इन्होंने मेरा सीक्रेट रिवील कर दिया। तो मैं एक सस्पेंस क्रिएट करना चाहती थी कि कौन आ रहा है रियाद हमारे घर में ऐसा स्पेशल मेहमान। तो अभी आपने पीछे क्लिप में देखा कि मेरा पचका हो चुका है, आपको पता चल गया कि निदा आ रही है। निदा मेरी सिस्टर है, आपने शायद पुराने व्लॉग्स में भी देखा होगा। तो वो आ चुकी है, उसकी फ़्लाइट लैंड हो गई है। हम लोग यहाँ पर वेट कर रहे हैं। अभी फ़िलहाल वेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम जमज़म पैक कराने के लिए आए। मम्मी ने लिया था जमज़म, तो वो हम लोगों ने सोचा पहले पैक करा लें। अभी तो फ़्लाइट लैंड हुई है, अभी इसमें टाइम लगेगा, फिर हम लोग जाएंगे उसको रिसीव करने के लिए। सस्पेंस मेरा ख़राब हो गया। इन लोगों की वापसी की फ़्लाइट सऊदी एयरलाइंस है, उसके अंदर 23 kg का रहता है। तो हमने एक कार्टन बनवा लिया है जिसके अंदर 5 लीटर की 4 जमज़म बॉटल्स हैं, मतलब 20 लीटर का टोटल एक लगेज है। Teka, lalabas ako sa gate. कहाँ है? नेक्स्ट डे मैं जा रही हूँ निदा को उम्रा कराने के लिए। हम लोगों की सुबह की फ़्लाइट है 10 बजे की और ये एक राउंड ट्रिप रहेगी, मतलब हम लोग रात में ही वापस आ जाएंगे। एक्चुअली वो बहुत ही कम दिनों के लिए आई है, उसका स्टे बहुत ही छोटा है और उम्रा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके लिए यही डिसीजन था हम लोगों का कि मैं उसको उम्रा करा के उसी दिन वापस ले आती हूँ। क्योंकि हमें सेम डे वापस आना था ना, तो इसके लिए हम कोई भी चेक इन बैगेज अपने साथ में ले ही नहीं गए थे। हमारे पास में सिर्फ बैकपैक था और उसमें हमारे ज़रूरत का सामान था। लगेज तो हमारे पास कुछ था नहीं, हमने सिर्फ बोर्डिंग पास लिया, सिक्योरिटी चेक कराया और हम लोग वक्त से काफ़ी पहले पहुंच गए अपने बोर्डिंग गेट पर। एक्साइटमेंट भी है, नर्वसनेस भी, एकदम मिक्स फीलिंग्स आ रही हैं। ऐसा पहली बार हुआ है कि हम अकेले उम्रा पर जा रहे हैं। अकेले मतलब मैं और निदा जा रहे हैं खाली, ना पेरेंट्स हैं, ना बच्चे हैं, ना हस्बैंड है। ऐसे हम लोगों ने पहले काफ़ी बार ट्रैवल किया है, लेकिन राउंड ट्रिप कभी नहीं मारी कि हम लोग उसी दिन जाएँ और उसी दिन वापस आ जाएँ। मॉर्निंग की फ़्लाइट थी हमारी, बिल्कुल खाली थी, बहुत स्मूथ हमारी फ़्लाइट रही। और वैसे तो 1.5 घंटे का टाइम था, लेकिन हम लोग 1 घंटा 10 मिनट में ही पहुँच चुके हैं। लगेज ना होने की वजह से हम लोग फटाफट बाहर निकल आए और एयरपोर्ट में जैसे ही आप बाहर निकल कर आएंगे ना, तो यहाँ पर मक्का के लिए बहुत सारे टैक्सी वाले मिल जाएंगे जो कि 200 रियाल बोलते हैं पहले, लेकिन बार्गेन करने पर फिर वो 150 रियाल तक आ जाते हैं। तो जैसा हमने प्लान किया था ना, सब कुछ वैसा ही था, बल्कि हम टाइम से काफ़ी पहले थे। तो ये था कि हाँ इंशाल्लाह सब कुछ वक्त पे हो जाएगा। हम लोग मक्का भी टाइम से पहुंच जाएंगे, सारे अरकान भी कर लेंगे और मक्का से जद्दा वापसी भी हमारी टाइम पर हो जाएगी। क्योंकि हमें रात में फ़्लाइट पकड़नी थी ना, तो थोड़ा सा यहाँ पर वो हो रहा था कि ज़रा भी कहीं पर भी लेट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग टैक्सी का वेट कर रहे थे। हमने अंदर से ही टैक्सी कर ली थी। पहले उन्होंने 200 रियाल बोला, फिर वो 150 रियाल तक आ गए थे। और जद्दा से मक्का लगता है अराउंड 1.5 घंटा।
वैसे तो ये टैक्सी मैंने मक्का टावर तक ही बुक करी थी, लेकिन साथ साथ मैंने उनको ये भी बोल दिया था जस्ट इन केस रोड क्लोज रहती है तो हमको इब्राहिम खलील रोड पर ड्रॉप कर दें, क्योंकि वो रोड मेरा जाना हुआ है। हम लोग जब भी जाते हैं ना ज़्यादातर उसी रोड पर स्टे करते हैं। तो वही हुआ, जब हम लोग यहाँ पहुँचे रोड्स बिल्कुल बंद थी, प्राइवेट टैक्सी को अंदर नहीं जाने दे रहे थे, तो इसके लिए हम लोग यहीं उतर गए। और वैसे भी यहाँ से ना मस्जिद अल हराम तक के लगते हैं मुश्किल से 10 मिनट। हम लोग पहुंच गए थे अराउंड 1:30 बजे। भीड़ यहाँ पर खूब थी और उससे कहीं ज़्यादा गर्मी थी। रियाद में तो एकदम ठंडा मौसम था, यहाँ बिल्कुल चेंज था। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आप उम्रा आ रहे हैं या फिर आप मस्जिद अल नबवी में रोज़े पर जाना चाहते हैं तो आपको नुसुक ऐप से अपॉइंटमेंट लेना होगा। तो हमारा मेन उम्रा जो कि तवाफ़ से शुरू होता है वो यहाँ पर हमने शुरू किया अराउंड 1:45 बजे। लास्ट टाइम जब हम आए थे तो बैरिकेडिंग कर रखी थी, लेकिन इस बार अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने बिल्कुल करीब से तवाफ़ किया, काफ़ी बार खाने काबा को भी छुआ। उम्रा माशाल्लाह हमारा मुकम्मल हो गया है और निदा का भी उम्रा हो चुका है। अब हम लोग जा रहे हैं कुछ खाने के लिए, बहुत तेज़ भूख लग रही है। हमारी फ़्लाइट भी है रात में, हमें जद्दा भी जाना है। मक्का टावर के P3 लेवल पर बना हुआ है फूड कोर्ट और वहाँ पर तौहीद रेस्टोरेंट बहुत फेमस है, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है, तो हमने वहाँ से बिरयानी ली। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे अरकान बहुत अच्छे से हो गए और हम लोग जद्दा भी टाइम से पहुँच गए। हमने अपना उम्रा स्टार्ट किया था अराउंड 1:45 बजे और अल्हम्दुलिल्लाह 4:30 बजे तक हम बिल्कुल फ्री हो चुके थे। बहुत ही अच्छा सफ़र रहा, बहुत ही यादगार रहा और अल्लाह के शुक्र से सब कुछ अच्छे से हो गया। अगर ये व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपको मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, खुश रहिए, आबाद रहिए।